बढ़कर कोई नहीं होती है। राजनीति से बढ़कर के न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाएं तेरे होती हैं, से बढ़कर कोई नहीं होती। इसी प्रकार के मल, अमल और विमल, तो विमल जो सबसे बड़ी सिद्धि है, श्रेणी है, वो भगवान रामचंद्र भगवान ने केवट को ते दे दी। विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे। केवट को भक्ति का विमल वर दे करके विदायते कर दिया रामचंद्र भगवान ने। तब मंजन करे रघुकुल नाथा, पूज्य पार्थिव नायु माता। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान ने गंगा में स्नान करके, मंजन करके पार्थिव पूजाएं की और शंकर भगवान को शीश ते नवाया। सियसुर सर कहे ओ कर जोरे, राम सिया राम मात मनोरथ पुरा बहु मोरे, राम सिया राम। तब सीता मैया ने सुरसर यानी गंगा जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम थे किया और मैया मांगने लगी कि माँ तुम मनोरथ पूर्व मोरी, माता मेरा मनोरथ है ते पूरा ते कीजिए। क्या मांग रही हैं? तो पति देवर संग कौशल बहोरे, आए करो जहीं पूजा तोरे। सीता जी ते कहने लगी, हे मैया, मैं अपने पति और देवर के संग कुशल 14 वर्ष तक वन में बिता करके कुशल आकर के लौटूं इसी घाट पे, तो मैं तेरी पूजाएं ते करूंगी। सोने से या बिनाया प्रेम रस सानी, ओ भाई तब बिमल बार बरवानी। इस प्रकार सीता जी की प्रेम भई सनी हुई। विनती सुन करके गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणियां ते हुई। गंगा जी कहने लगी, तो सुने रघुवीर, सुन रघुवीर प्रिया बह दे, तब प्रभाव जग विदितन के ही। गंगा जी ते कहने लगी, रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव संसार में ऐसा कौन है जिसको पता ते नहीं है। लोक पहोए बिलोकत तोरे, तो सेवाएं सब सिद्ध कर जोरे। गंगा मैया ते सीता जी से कहने लगी, तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल लोग हैं, साधारण लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां ते हाथ जोड़े तुम्हारे सेवाएं ते करती हैं। तुम्हारा बहुत ही बड़ा प्रभाव है। तुम जो हमारे बड़े विनय सुनाई, कृपा की न मोए दीन बढ़ाई। तुमने जो मुझको बड़ी विनती ते सुनाई है, हे मैया, यह तो मुझ पर आपने कृपा ते की है और मुझे बढ़ाई ते दी है। तदपि देव में देव आशीष,
के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय पूजय सब मन कामना सुज सुर जग छाय लखन सिया राम नाम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। गंगा मैया ने सीता जी को वरदान आशीर्वाद दे दिया। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय तुम अपने प्राणनाथ देवर के सहित और कुशल पूर्वक अयोध्या में ते लौटेंगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी ते होंगी। तुम्हारा संसार में सुंदर यश ते छा जाएगा। तो गंगा बचाना सोन मंगल मूला मुदिता सिया सोर सारे अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर देव नदी श्री गंगा जी को अनुकूल देकर के सीता जी आनंदित हो गई। और तब प्रभु गुआए कहो घर जाओ सोनत सुख मुख भाव दाओ। तब तो रामचंद्र भगवान ने गुहा यानी केवट से निषाद राज से कहा, हे भैया अब आप अपने घर के लिए ते लौट जाओ। तब निषाद राज का मुख ते सूख गया, हृदय में बहुत बड़ा दुख ते उत्पन्न हुआ। दीन बचन गोहा काए कर जोरे जय सिया राम विनय सुनो रघुकुल मन मोरे राम सिया राम। तब गुआ हाथ जोड़ करके दीन बचने थे बोला, हे प्रभु हे रघुकुल मणि आप मेरी विनती ते सुनिए। नाथ सातर पंथ दिखाई करे देना चारे चरण सेवकाई। हे प्रभु आपने जंगल की रास्ताएं ते नहीं देखी है, मेरी सब रास्ताएं ते देखी भैया। तुम्हारे साथ में रह करके रास्ताएं ते दिखा करके और 4 दिन आपके चरणों की सेवा करके मैं बाप से ते लौट आऊंगा। जय बन जाए रहवर गोराई परन कोटि में करब सुहाई। हे प्रभु आप राजपुत्र हैं, महलों में रहने वाले हैं, आप जंगल में रहने के लिए कुटी यानी छवाने के लिए नहीं जानते। तो मैं जिस वन में आप रहेंगे आपके लिए कुटी छवा करके आपको रहने के लिए स्थान है ते बनाऊंगा। परन कोटि में पर कर सुहाए राम सिया राम। सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया ते बनाऊंगा। इसीलिए हे प्रभु मुझे अपने साथ ते ले चलिए।
को विदाई ते कर दिया। तब गणपति शिव सो मेरे प्रभु नाय सुर सरय मातम सखाय अनुज सिय सहित बन गवन की नर गुनाथ लखन सिय राम शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब प्रभु रामचंद्र भगवान ने गणेश और शंकर भगवान का स्मरण ते करके और गंगा जी को मस्तक नवा करके और सखा यानी निषाद राज के साथ छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित वन के लिए चले। ताई देना भाई ओ बेटा पतारो बासो लखना सखा सबकी न सुपासो। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ और लक्ष्मण जी और सखा गुहा के सहित विश्राम ते किया। और निषाद राज ने सोने के लिए भगवान के लिए व्यवस्थाएं ते कर दी। प्रात प्रात कृत कर रघुराई तीरथ राज दीक प्रभु जाए। प्रात प्रात काल यानी सभी क्रियाएं करते हुए चले जा रहे हैं रामचंद्र भगवान। इस प्रकार तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन ते किए। सचिव सत श्रद्धा प्रिय नारी माधव सर समित हितकारी। उस राजा का सत मंत्री है और श्रद्धा प्यारी स्त्री है। श्री बेणी माधव जी श्री के ते हितकारी हैं। चार पदार्थ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश यते चारो। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष से ते भरा पड़ा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत उस राजा का सुंदर ते देश है। प्रयागराज की बड़ाई है ते करते हुए चले जा रहे हैं। क्षेत्र वगम गढ़ गाढ़ सुहावा और सपने उन्हीं प्रतिपाचन पावा। सैन सकल तीरथ बर बीरा कलशवनी कदलन रघुवीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़े ते किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। समस्त तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ ते वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने में बड़े ही रणधीर हैं। कलशवनी कदलन रघुवीरा संगम सिंहासन सुट सोहा छात्र वखाए बट मुनि मन मोहा। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। अत्यंत ही शोभावान हो रहा है और अत्यंत
सभी यानी मनोरथ को प्राप्त ते होते हैं और वेद पुराणों के समूह देवा भाट हैं और जो उसके निर्मल गुणों गान का वखान ते करते हैं। को कह सकाए प्रयाग प्रभाव कालो सपुंज कुंजर मृगराव। पापों के समूह रूपी और हाथी के मारने के लिए सिंह के समान प्रयाग कायते प्रभाव है। असतीरथ पथ देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुको पावा। इस प्रकार सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके श्री रामचंद्र भगवान को सुख ते प्राप्त हुआ। कैसी लखन सकै सुनाई श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान ने जानकी मैया और लक्ष्मण जी को निषाद राज को अपने श्रीमुख से तीर्थ राज की बढ़ाई ते सुनाई। कर प्रणाम देखत बलवागा कहे तमात्मयत अनुरागा। इस और उनको प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए प्रभु और उनका महात्म्य ते बताते हुए चले जा रहे हैं। यही विद्या विलोकीय बेनी सुमेरत सकल सुमंगल देनी। इस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान ने आकर के त्रिवेणी का दर्शन किया जो सुमिरन करने से ही सब सुंदर और मंगलों को देने वाली है। मुदित नहाय के न शिव सेवा और पूज जथा विधि तीर्थ देवा। फिर इस आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके रामचंद्र भगवान ने शंकर भगवान की सेवा अर्चना पूजा की और विधिवत तीर्थ देवताओं का पूजन ते किया। तब प्रभु भरद्वाज पे आए
प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम पर पूरन कीने। कुशल पूछ करके मुनिराज ने और श्री रामचंद्र भगवान सबको आसन ते दे दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट ते कर दिया। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुन मन हमी के। फिर मानो अमृत के समान फले ते दिए उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे कंद मूल फल अंकुर ते ला करके दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज के सहित यानी सुंदर कंद मूल ते खाए। भयो विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। अमृत के समान कंद मूल फल खा करके रामचंद्र भगवान की थकावट ते दूर रहते हो गई। तब भारद्वाज मुनि बहुत मीठे वचन श्री रामचंद्र भगवान से कहने लगे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, जय सिया राम। आज सुफल जप जोग विरागो, राम सिया राम। भारद्वाज जी कहने लगे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप और तीर्थ सेवन सभी आए सफल ते हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल ते हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का सफल ते हो गया, सभी मेरे को फल मिल गए। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे उदर सयास सब पूंजी। लाभ की सीमा और सुख की ये ते सीमा, प्रभु के दर्शनों को छोड़ करके कुछ भी ते नहीं है। अब कर कृपा देव बरएओ, निज पद सरस जस जसनेओ। भारद्वाज जी ते कहने लगे, हे प्रभु, अब अपनी कृपाएं ते करके वरदान ते दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम ते बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ चलो, जब लगे जनुन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटे उपचार लखन सिया रामचंद्र। ओम जय जय
के लिए ते चल दिए। और बढ़ाए ने कह दो राम सप्रेम कहे ओ मोने पाई नाथ कहिया हम काए मग जाई। चलते समय रामचंद्र भगवान ने विनय युक्त मुनि से पूछा, हे प्रभु हम कौन से रास्ताए ते जाए, हमको अपना रास्ताए ते बताए दियो। तो मुनि मन बेअस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहो है। मन में बेअस करके रसानंद में होकर के मुनि भारद्वाज जी से मन में सोचने लगे, इनको सभी रास्ते सुगम हो जाते हैं और तुम मेरे से पूछ रहे हैं, हे प्रभु फिर भी मैं अपनी आपके पूछने के हिसाब से मैं मार्ग में ते बताता हूँ। कौन सा? सुगम सकल मग तुम कहो है, तुम्हारे लिए जो रास्ता सुगम होगा उसको है ते मैं बताऊंगा। साथ लागे मुनि शेष बुलाए, सोने मना मोदित पचास कयाए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में यानी बहुत ही उनके शिष्य रहते थे, तो रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने शिष्य थे बुलाए। एक की कही 50 ऐते आए गए। सबका मन था कि हम उनके साथ जाएं। मुनि सन मुदित 50 कयाए, 50 के 50 यानी शिष्य ऐते आ गए। सब राम पर प्रेम अपारा, राम सिया राम सकल कहे मगुदी हमारा।
फिर दुखित मन संग पठाई। और दुखी मन से वे लौट आते हैं, लेकिन उनका मन तो रामचंद्र भगवान के संग ये ते चला गया। और दुखी शरीर से ते लौट आते हैं। फिर दुखित मन संग पठाए, विदाई किए बटु विनय करे। पेरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुना जल। जो शरीर सम श्याम लखन, पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। इसके बाद श्री रामचंद्र भगवान ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदाई ते किया। और वे मनचाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति मांग करके चारों ब्रह्मचारी अपने आश्रम के लिए ते लौट आए। तब यमुना जी के पार उतर करके सबने यमुना जी के जल में स्नान ते किया। श्री रामचंद्र भगवान के शरीर के समान ही यानी श्याम रंग जमुना जी का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारे। यमुना जी के किनारे पर जो रहने वाले स्त्री पुरुष थे, सभी अपने कामों को छोड़ छोड़ करके और भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ने लगे और दर्शन ते करने लगे। लखन राम सिया सुंदरताए, राम सिया राम देख कराए निज भाग्य बढ़ाए। राम सिया राम। जब तीरवासी आ करते हैं तो लखन राम सिया सुंदरताई, राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरताई को देख करके अपने भाग्य की बड़ाई ते करते हैं। धन्य है, आज हमारे भाग बड़े हैं कि हमने इनका दर्शन ते प्राप्त किया है। अति लालसा बसई मन माई, और नाउ गाम पूजत सको चाई। सभी के हृदय के अंदर ये लालसा है, मन ही मन में पूछना चाहते हैं कि
जो मन क्रम बचन राम अनुरागे, मन से वचन से कर्म से वह तापस श्री रामचंद्र भगवान के नाम का अनुरागी था। सजल नयन तलप लख